रडार पर आए मूनलाइटिंग प्रोफेशनल्स कैसे दें नोटिस का जवाब। विरासत में मिली संपत्ति पर एनआरआईज के लिए कैसे तय होती है टैक्स की देनदारी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि बिल बुक के इनवॉइस सीरीज में हुई गड़बड़ी तो कैसे इसे सुधारें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं जो मून लाइटिंग कर रहे थे, यानी जो एक अपनी मुख्य नौकरी तो कर ही रहे थे जहां से उनको पैसा आता था, लेकिन साइड में वो कई सारे दूसरे जगह पार्ट टाइम जॉब के तौर पर या फिर फुल टाइम जॉब के तौर पर काम कर रहे थे, चूँकि वर्क फ्रॉम होम था। तो वहाँ से जो पैसा आया, कई लोगों ने उस पैसे पर इनकम टैक्स नहीं चुकाया। अब ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग जो है पकड़ रहा है, ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है। अगर आपके पास भी ये नोटिस आया है तो इसको कैसे जवाब दें और अब कैसे इस भूल चूक को सुधारें, इस पर सबसे पहले बातचीत करेंगे। गौरी, मेरा तो सवाल ये था कि जो लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं या फिर साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो ऐसा कैसे होता है कि इनकम टैक्स विभाग को पता नहीं चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके 26 ES होता है, AIS होता है। बिल्कुल 26 ES में भी आपका अमाउंट आता है, AIS में भी आता है। लेकिन देखिए, हर अमाउंट 26 ES और AIS में नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जहां काम कर रहे हैं वहां से हम इतनी छोटी रकम ले रहे हैं कि हमारा TDS नहीं कटा, या वो व्यक्ति TDS काटने के लिए लायबल नहीं है। सपोज कीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, उनको TDS नहीं काटना, तो उस केस में हमारा TDS नहीं कटा, तो हो सकता है कोई रकम हमारे पास ऐसी आई है जिसपे हमारा TDS नहीं कटा, लेकिन रकम छोटी होगी, छोटी होगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं जहां पे उनको TDS काटने की लायबिलिटी नहीं है, या फिर वो रकम इतनी छोटी है कि वो रकम TDS के सेक्शन में फॉल नहीं करती। लेकिन कई बार लक्ष्मण ऐसा भी होता है कि जो अमाउंट है वो 26 ES में आ तो रहा है, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं वो सिर्फ अपने फॉर्म 16, क्योंकि आदत पड़ी हुई है फॉर्म 16 को सब कुछ मानने की, तो फॉर्म 16 उठाते हैं और अपनी रिटर्न भर देते हैं और देखते ही नहीं है कि कहीं और रिपोर्टिंग भी हुई है, आपकी AIS में कोई फिगर आ रही है, 26 ES में आ रही है। तो अगर तो वो फिगर आ रही है फिर तो आपको वैसे ही दिखानी बहुत ज़रूरी थी, 100% आपको नोटिस आएगा। अगर आपने नहीं, उसमें नहीं आ रही और आपने नहीं दिखाई तो भी नोटिसेस जारी हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो इनकम भी दिखानी थी। ऐसी कई सारी इनकम होती है जो आप अपनी रिटर्न में नहीं दिखाते हैं लेकिन आपको दिखानी चाहिए। अब चूंकि नोटिस आ रहे हैं, जिनके पास नोटिस आ गए हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नोटिस आने वाले होंगे, लोग डर रहे होंगे शायद हमें भी नोटिस ना आ जाए, तो उनके पास क्या उपाय है बचने का? देखिए, एक बार आपके पास नोटिस आ गया तो आपको पहले तो या तो ये प्रूफ करना है कि ये आपकी इनकम नहीं है, अगर वो गलत नोटिस है। बट अगर तो वो आपकी इनकम है, जेन्युइनली आपने वो रिसीव की है, आपने कमाई है, तो आपको उस पर टैक्स तो देना था। अब आपने क्योंकि वो टैक्स नहीं दिया, तो अब नोटिस के रिप्लाई में आपको वो जो अमाउंट उन्होंने डिमांड किया है वो आपको टैक्स उस पर भरना होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी भरना होगा, क्योंकि आप ये जो लेट पेमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा। और उसके बाद जब आप ये कर देंगे, हो सकता है गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी का नोटिस भी जारी करे। अब उसमें आपकी पेनल्टी का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उस पर आप कितना कन्विंस कर पाते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को कि वो कम पेनल्टी लगाएं कंसीलमेंट की, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे प्रूफ करते हैं उसको। लेकिन इसमें जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है और मान लिया जो उनको लगता है कि नहीं हमें ये बताना चाहिए था, नहीं पता है, तो जो रिवाइज रिटर्न करने की जो सुविधा है, क्या उसमें हम लोग इसको दिखा सकते हैं तो बच जाएंगे कि नहीं? देखिए, अभी जो नोटिसेस आए हैं वो आए हैं 19, 20, 21 के, तो उसके रिटर्न तो अब आप रिवाइज कर नहीं सकते। लेकिन इस साल आपने जो रिटर्न भरी है अपनी, जो आपने जुलाई के महीने में 31 जुलाई तक रिटर्न भरी होगी, वहां पे अगर आपने कोई इनकम अपनी हाइड की है या गलती से छूट गई है, तो वो आप दिसंबर 31 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो इस साल के लिए तो आपके पास समय है रिवाइज करने का, लेकिन पीछे का समय निकल चुका है। हाँ, अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हैं 2 साल तक, लेकिन उसमें जैसे हमने पहले कई शोज में उसको डिस्कस किया है, उसमें आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा जो आपका बनता है, प्लस आपकी पेनल्टी लगेगी जो आपने कौन से साल में आप भर रहे हैं उस हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। तो 2 तरीके हैं, इस साल की रिटर्न रिवाइज हो सकती है, पिछले 2 साल की रिटर्न अपडेट हो सकती है, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपडेट वाले रिटर्न में अगर हम अपने इस मून लाइटिंग वाली आमदनी को जोड़ दें तो उसमें पेनल्टी से बच सकते हैं कि नहीं?
देखिए, पेनल्टी आपको इनिशियल पेनल्टी तो देनी होगी। जो अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है वो सेक्शन ही बोलता है कि अगर आप 12 मंथ्स में अपनी रिटर्न करते हैं तो आपको इतनी पेनल्टी है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में करते हैं तो इतनी पेनल्टी है, वो तो आपको देनी ही देनी है। तो आप जो सरकार नोटिस इशू करेगी और पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज करेगी उससे बच जाएंगे, बट पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। ये भी कि नोटिस आने के बाद तब आप रिवाइज करने जा रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी भारी भरकम देनी पड़ेगी। सरकार मान लेती कि हमने पकड़ लिया, तब आप जाकर रिवाइज करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। नहीं, एक बार नोटिस आ गया तब तो फिर नोटिस का जवाब देके नोटिस को आपको जो वो पूरी जो आपके तरीका होता है नोटिस को डील करने का वो तो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं बिल्कुल। तो इसमें दो सबक है। पहली बात, अगर ऐसी कोई आमदनी है जो आपने जाने अनजाने में इनकम टैक्स विभाग से छुपाई है तो आप बिल्कुल बता दीजिए, जो पेनल्टी लगना होगा वो तो लग ही जाएगा। अगर पिछले कारोबारी साल का यानी करंट असेसमेंट ईयर का है तब तो आप करके बच सकते हैं रिवाइज रिटर्न करके, लेकिन कोशिश करिए कि जो आमदनी उसको साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि इतने सारे अब टूल्स हैं इनकम टैक्स विभाग के पास कि आप बच नहीं पाएंगे, ये जान समझ लीजिए। क्योंकि अब सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो लेकिन टैक्स कम से कम कैसे दें, इसके लिए तो टैक्स गुरु आपके पास है। टैक्स की देनदारी कम करने के कानून के दायरे में रहकर हर वो रास्ते हम आपको बताते हैं, इसलिए टैक्स चुकाइए। लेकिन टैक्स की देनदारी कैसे कम हो ये जानना हो तो हमारे पास आइए और tax@moneycontrol.com पर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल।